डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर ऐसा प्लान बनाया कि वो मुस्लिम ममालिक के साथ साथ दूसरे देशों की भी मुखालफत का शिकार हो रहे हैं। गाजा को लेकर ट्रंप के प्लान से ये साफ है कि वो इजराइल को कब्जे के लिए गाजा की जमीन देना चाहते हैं, जिस पर अमेरिका अपनी हुकूमत चला सके, और इसके लिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। गाजा में सीज फायर के बाद लगातार इजराइल के हमले इस बात की तस्दीक करते हैं कि गाजा में अमन न इजराइल को पसंद है और न ही अमेरिका को। इसीलिए वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल तैयार करके गाजा को अमन के नाम पर अपने कंट्रोल की तैयारी में है। गाजा को लेकर जब 23 लाख लोगों को बसाने की बात आई तो ट्रंप ने जॉर्डन और मिस्र का नाम आगे रख दिया। अब यही बात मिडिल ईस्ट में जंग के एक नए कॉरिडोर को खोल सकता है, जिसकी जॉर्डन ने सख्त अल्फाज में मुखालिफत की है। जॉर्डन ने ऐसे हालात में इजराइल के खिलाफ जंग तक शुरू करने की वार्निंग दी है। वहीं सऊदी अरब ने गाजा को लेकर ट्रंप की प्लानिंग को सिरे से ठुकरा दिया है। उसने अरब ममालिक को गुस्से से भर दिया है। सऊदी अरब ने साफ कर दिया है कि उसे ट्रंप का प्लान मंजूर नहीं है। लिहाजा सऊदी अरब ने वाजे कर दिया है कि जब तक अमेरिका फिलिस्तीन को मंजूरी नहीं देगा, तब तक सऊदी अरब अब इजराइल को भी मुल्क के तौर पर मंजूरी नहीं देगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इम्कानात फिलहाल खत्म हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान मिडिल ईस्ट को नई जंग में झोंक सकता है। जॉर्डन ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अगर गाजा से लोगों को बाहर निकाला जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा से तकरीबन 23 लाख फिलिस्तीनियों को बाहर निकालकर दोबारा तामीर की तजवीज रखी है। इस प्लान को अंजाम देने के लिए इजराइल ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। अब ममालिक ने ट्रंप की तजवीज को सिरे से खारिज कर दिया है। अरब ममालिक का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज गाजा में कत्ले आम के रास्ते को खोल सकती है। वहीं जॉर्डन की तरफ से इजराइल से जंग तक लड़ने की वार्निंग जारी की गई है। अम्मान और इजराइल में वाक़े जराये के हवाले से मिडिल ईस्ट में आई ने बताया है कि अगर वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती गाजा से भगाने की कोशिश करते हैं तो जॉर्डन इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद जॉर्डन के वजीर खारजा अयमान सफादी की जोरदार तंजिया तबसरों से पता चलता है कि अगर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लोगों को जबरन उनके मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश की तो अम्मान इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई जॉर्डन इजराइल के खिलाफ जंग में जाएगा? क्या मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है? खासकर अरब ममालिक की मीडिया में जॉर्डन के वजीर खारजा के हवाले से कहा था कि अगर जॉर्डन में फिलिस्तीनियों को जबरन निकालने की कोई कोशिश की जाती है तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ उनका सामना करेंगे। उन्होंने कहा ये जॉर्डन के लिए जंग का ऐलान है और हम जवाब देंगे। सफादी ने कहा है कि फिलिस्तीनियों के ट्रांसफर का मतलब है कि वो गाजा के बहरान को जॉर्डन भेज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती की किसी भी इम्कानात को खत्म कर रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि गाजा पर कब्जा करने का कोई भी इजरायली प्लान सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात को खत्म करता है। वहीं सऊदी अरब के लोगों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और भड़केगा। अरब देशों का कहना है कि ये तजवीज असल में फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से कत्लेआम की कोशिश है। सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया है कि जब तक फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट थ्योरी पर इत्तेफाकी राय नहीं बनती है वो इजराइल के साथ रिश्ते को नॉर्मल नहीं करेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 4 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गाजा तजवीज पेश की थी। ट्रंप की तजवीज के ठीक बाद सऊदी अरब वज़ारत खारजा ने सुबह करीब 4 बजे बयान जारी करते हुए साफ कर दिया कि वो ट्रंप के फैसले के साथ नहीं है। सऊदी वज़ारत खारजा ने कहा कि वो किसी भी ऐसी तजवीज के साथ नहीं है जो फिलिस्तीनी शहरियों को गाजा से बाहर करती हो। सऊदी वज़ारत खारजा ने अपने उसी बयान में नेतन्याहू के उस तबसरे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सऊदी अरब के साथ रिश्तों के नॉर्मल होने की बात कही थी। सऊदी ने साफ कर दिया कि फिलिस्तीन रियासत की तामीर के बगैर इजराइल के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखे जाएंगे। सऊदी चाहता है कि वो तेल से हटकर टूरिज्म और बिजनेस सेक्टर में अपने आप को लगाए ताकि कमाने के और भी वसाइल पैदा हो सके। लेकिन अमेरिका लगातार दूसरे मसलों में ही उलझकर रखना चाहता है उसे। इससे इजराइल के लिए उसकी दोस्ती की मिसाल पेश की जा सकती, क्योंकि अगर गाजा से लोग हटते हैं तो जिस जमीन पर गैर कानूनी कब्जे के लिए इजराइल बरसों से लड़ रहा है उसका वो मकसद पूरा हो जाएगा। वहीं गाजा की जमीन में अमेरिका को भी अपने लिए सुनहरा मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।